अक्टूबर के महीने में वृश्चिक राशि वालों को 4 जगह से मिल सकता है धन लाभ। जय माता दी। मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं अक्टूबर में वृश्चिक राशि के मासिक राशि फल के बारे में। मंथली कैसी स्थिति रहेगी, क्या ग्रह गोचर रहेंगे, कैसी होगी वृश्चिक राशि वालों की धन की, उनके व्यापार की, उनकी नौकरी की, उनके परिवार की, उनके दाम्पत्य जीवन की, प्रेम की स्थिति, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं इस कार्यक्रम में। आपके सामने एक कुंडली प्रस्तुत की गई है, इसको आप देख लीजिए। ये वृश्चिक राशि की अक्टूबर की कुंडली है। इसके अनुसार पहले हम स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखा जाए तो स्वास्थ्य भाव में चंद्रमा विराजमान है और स्वास्थ्य भाव के स्वामी सप्तम में यानी मार्गेश होकर बैठे हैं और उन पे स्वास्थ्य भाव पे दृष्टि है। यानी कि 1 तारीख से लेकर और 15 तारीख तक वृश्चिक राशि वाले ध्यान से सुने, आपको वाहन चलाने में बिल्कुल सावधानी बरतनी पड़ेगी, या फिर आप बिजली का काम करते समय आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि आपको थोड़ा चोट आदि या वाहन से चोट आदि या बिजली का करंट झटका या बिजली से नुकसान आदि के योग बन रहे हैं। 16 तारीख से मंगल राशि परिवर्तन कर देंगे, उसके बाद स्थितियां ठीक है। 1 तारीख से 15 तारीख तक ही वृश्चिक राशि वाले काफ़ी जातकों को मुंह से संबंधित या गुप्त स्थान से संबंधित इन्फेक्शन के भी योग मंगल के कारण बन रहे हैं। 16 से हालांकि स्थितियां बदल रही है, मंगल का राशि परिवर्तन होगा, स्वास्थ्य की रिकवरी भी अच्छी रहेगी। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों की धन की बात। तो धन भाव के स्वामी कौन है? गुरु। और गुरु बैठे हैं पंचम भाव में, लेकिन वक्री हैं, और वक्री में तो स्थितियां बढ़िया नहीं होती। लेकिन मित्रों, सूर्य बुध और शुक्र लाभ भाव में बैठे, वहाँ से जो सप्तम दृष्टि बृहस्पति पे आ रही है, और ज्योतिष के सिद्धांतों के अनुसार दृष्टि सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है। यानी कि सूर्य बुध और शुक्र का इनडायरेक्टली राजयोग बन रहा है, जिस वजह से आपको 4 जगह से अच्छा धन लाभ प्राप्त हो सकता है। पहला, माता पिता को या तो धन लाभ प्राप्त होगा या माता पिता से आपको धन लाभ प्राप्त होगा। दूसरी जगह, सरकारी योजनाओं से, अगर आपके वहाँ कोई सरकारी योजनाएं बन रही है, कोई ऐसी चीज़ें चल रही है, पता कर लीजिएगा अपने शहर में, तो उसमें अपना लकी ड्रॉ जरूर भरे, अपना नामांकन जरूर भरे, उसमें आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। तीसरा, इन्वेस्टमेंट, यानी कि आप म्यूचुअल फंड या बॉन्ड में, शेयर में अक्टूबर में कुछ ना कुछ आपको लाभ जरूर होगा, या फिर शेयर या एफडी में आपको लाभ होगा। साथ ही साथ देखा जाए तो पार्टनर या प्रेमिका जो भी हैं, आपके मित्रों से भी आपको धन लाभ प्राप्त होगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो वृश्चिक राशि का गुरु वक्री होने के बाद भी जो सूर्य बुध और शुक्र की दृष्टि पड़ रही है गुरु के ऊपर, धन का फ्लो वंडरफुल रहने वाला है। बात करें परिवार भाव की, तो परिवार भाव के स्वामी तो शनि है, शनि तृतीय में बैठे हैं, वक्री होके बैठे हैं। तो 1 तारीख से लेकर और 22 तारीख तक देखा जाए कोई खास अच्छा परिवर्तन या कोई बड़ा परिवर्तन परिवार में नज़र नहीं आ रहा। इनफैक्ट जागते जागते शनि एक बार झटका देता है तो माता पिता को पुरानी बीमारी उनको वापस आ सकती है, या फिर हल्की फुल्की मोच इत्यादि माता पिता को रह सकती है। हाथ पैरों में दर्द की समस्या ज़्यादा रह सकती है, पीड़ादायक रहता है शनि जब जागृत होता है। 23 अक्टूबर के बाद जैसे ही शनि मार्गी होंगे, वैसे ही आपके परिवार में किसी सदस्य का स्थान परिवर्तन का योग नज़र आ रहा है, या तो नौकरी में चेंज होगा या घर का स्थान परिवर्तन चेंज होगा। यदि आप रेंट पे रहते हैं तो आपका भी स्थान परिवर्तन का योग 23 अक्टूबर के बाद बन रहा है। साथ ही साथ देखा जाए यदि आपकी कोई खाली प्रॉपर्टी है, यानी कि वो रेंट पे देना चाहते हैं, तो उसका योग भी आपका 23 अक्टूबर के बाद बन जाएगा। यानी कि ग्राहकों की वापसी होगी। प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, तो 23 अक्टूबर के बाद ही जैसे ही शनि मार्गी होगा वैसे ही आपका योग बनेगा। अब बात करते हैं विद्यार्थियों की। तो विद्यार्थी को देखा जाए तो पंचम भाव में गुरु वक्री हैं, वही बात सूर्य बुध और शुक्र की जो सप्तम दृष्टि आ रही है, तो विद्यार्थियों का भी ये महीना बहुत अच्छा रहेगा। 1 तारीख से लेकर 31 अक्टूबर तक देखा जाए करियर में अच्छा रहेगा। साथ ही साथ देखा जाए विद्या में अच्छा रहेगा,
नए एडमिशन यदि आप विद्यार्थी लोग करना चाहते हैं तो ये जो अक्टूबर का महीना बहुत अच्छा रहेगा। आपको एडमिशन फॉर्म भरना है या कहीं पर एडमिशन लेना भी चाहते हैं तो इस समय पे ले सकते हैं। सरकारी योजना का कोई लाभ उठाना चाहते हैं, सरकारी कोई कंपटीशन देना चाहते हैं स्टूडेंट लोग, या सरकारी किसी भी तरह का आप लाभ उठाना चाहते हैं तो अक्टूबर के महीना आपके लिए वंडरफुल रहेगा। लेकिन गुरु वक्री का भी थोड़ा बहुत इफेक्ट विद्यार्थियों पे पड़ेगा। खासकर लव एंड रिलेशन में बहुत ज़्यादा कटुता रहेगी, वाद विवाद रहेगा, हो सकता है कुछ लोगों का खंडित भी हो जाए। तो कुल मिला के जो गुरु वक्री का प्रभाव है वो लव और रिलेशन के लिए खराब है। लेकिन करियर के प्रोस्पेक्ट से सूर्य बुध शुक्र की जो सप्तम में दृष्टि है वंडरफुल है। अब बात कर लेते हैं संतान भाव की, वृश्चिक राशि वालों की। तो पहले हम छोटी संतान की बात करें तो छोटी संतान को, क्योंकि गुरु पंचम भाव में वक्री है, तो छोटी संतान पे ध्यान देना पड़ेगा। खासकर जन्मजात शिशु के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, या जो अभी 1-2 साल के हुए उन पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि गुरु वक्री होता है तो पीलिया, निमोनिया, ENT की प्रॉब्लम छोटी संतान को हो जाती है। बड़ी संतान के लिए देखा जाए तो उनके लिए लाभकारी है, पद प्रमोशन के योग बन रहे हैं, नया ऑफर बड़ी संतान को प्राप्त हो सकता है। साथ ही साथ जो बड़ी संतान है उनकी नदी पहाड़ों की एडवेंचरस यात्रा भी अक्टूबर में लिखी है, विदेश की यात्रा भी अक्टूबर में लिखी हुई है, यानी विदेश से संबंधित काम भी आपकी बड़ी संतान का हो सकता है, उनको ट्राई जरूर करना चाहिए। नौकरी के बारे में अगर वृश्चिक राशि की देखा जाए तो राहु छठे भाव में बैठा है और मंगल जो नौकरी भाव के स्वामी हैं वो भी निर्मल है। तो 1 तारीख से लेकर और 15 अक्टूबर तक देखा जाए तो आपको बिल्कुल गलत काम नहीं करना है। गलत काम से वृश्चिक राशि वाले समझ गए होंगे। 2 नंबर का काम से तौबा तौबा 15 तारीख तक तो कर लीजिए, बड़ी मुसीबत में आप पड़ सकते हैं। यानी कि ऑफिस में किसी भी प्रकार की गलत चीज़ों में साथ मत दीजिएगा, किनारा कर लीजिएगा, नहीं तो ब्लेम आपके ऊपर ही आएगा, सारा ठीकरा आपके ऊपर ही पड़ेगा। 16 तारीख के बाद स्थिति में बदलाव आएगा, मंगल विपरीत राजयोग बनाएगा, फिर दोबारा धन कमाने का आपको मौका मिलेगा। तो 15 तक तौबा तौबा कर लीजिए। अब बात कर लेते हैं दाम्पत्य जीवन के बारे में। तो यहाँ पर मंगल सप्तम भाव में बैठे हैं तो देखा जाए तो मंगली कुंडली बन रही है। सप्तम में मंगल होने से मंगली होता है, मंगल का प्रभाव ज़्यादा होता है। इसलिए प्रेमी और प्रेमिकाओं के बारे में बात करें तो 1 तारीख से लेकर और 31 अक्टूबर यानी पूरा महीना आप दोनों के बीच में किसी टॉपिक को लेकर अनबन रहेगी, फिर दूसरे टॉपिक को लेकर अनबन रहेगी, यानी अनबन शांत नहीं होगी। साथ ही साथ आपके पार्टनर का कोई चालान भी होगा या सरकारी दंड या भुगतान उनको करना पड़ेगा। पति पत्नी के बारे में बात करें तो 1 तारीख से लेकर 31 अक्टूबर तक पार्टनर को हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर मंगल का प्रभाव है। रक्त विकार की प्रॉब्लम, पार्टनर को बीपी की प्रॉब्लम और पार्टनर से अनबन भी रहेगी। तो कुल मिला के दाम्पत्य जीवन के लिए मंगल जो आ गए ना सप्तम भाव में, वो बहुत अच्छा नहीं है। अब बात कर लेते हैं व्यापारियों की। जो वृश्चिक राशि वाले अपनी दुकान फैक्ट्री चलाते हैं, अपना काम करते हैं, उनका अक्टूबर का महीना कैसा जाएगा। तो 10वें भाव के स्वामी लाभ भाव में बैठे बुध आदित्य योग बना रहे हैं, जैसा कि कुंडली में आप देख रहे हैं। मालव्य योग बन रहा है, भद्र योग बन रहा है, यानी कि बहुत स्पेशल रहने वाला है व्यापारियों के लिए, अपने काम करने वालों के लिए अक्टूबर का महीना। एक तो काम में वृद्धि होगी, दूसरा पुराने ग्राहक, पुराना काम की भी आपको वापसी होगी। जो पुराना बढ़िया काम था जो आपसे छूट गया था उसकी वापसी होगी, ग्राहकों में वृद्धि होगी और नए काम के भी आपको ऑफर मिलेंगे या पार्टनरशिप के या किसी फ्रेंचाइजी के आपको ऑफर मिलेंगे, आपको ले लेना चाहिए। साथ ही साथ सरकारी काम भी आपको मिल सकता है या सरकारी योजना से आपको लाभ होगा या सरकारी व्यक्ति से आपको कोई ना कोई लाभ हो सकता है। तो सरकारी व्यक्ति कोई ऑफ़र दें, आपके वहाँ कोई कॉमर्शियल स्कीम निकली हो तो आप भर दें, आपको बहुत लाभ होगा। यानी अक्टूबर का महीना व्यापारियों के लिए और दुकानदारों के लिए बहुत लाभप्रद रहेगा। जय माता दी। मेरा नाम साहिल है और मैं गुरुजी के पास 4 महीने पहले आया था। तो स्वास्थ्य से रिलेटेड काफ़ी प्रॉब्लम्स थी मेरे को, और गुरुजी ने मेरे को बताया कि ऐसे सुरक्षा कवच होता है, तो वो मैंने धारण करा और उसके बाद से मेरे को काफ़ी मेरी जो प्रॉब्लम्स हैं, दिक्कत है, वो 90% जो है वो कम हो गई हैं। और कम क्या है, मतलब फ़िलहाल मैं ये कह सकता हूँ कि ये सुरक्षा कवच पहनने के बाद मुझे काफ़ी रिलीफ़ है। जय माता दी।
मित्रों इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।